सो हाय वेलकम टू टेल स्टोरी बाय आशिका। सो आज हम लोग ये चेक करते हैं कि आप एक कार्मिक कनेक्शन में है या नहीं है, एंड आपका कनेक्शन कार्मिक कनेक्शन है या नहीं है, एंड उसके क्या साइन है। आप मेरी वीडियो को आगे तक देखो तो आपको उसमें ये पता लगेगा कि आप जिस कनेक्शन में हो राइट नाउ, सो वो कार्मिक कनेक्शन है या नहीं है, एंड उसके साइंस क्या क्या होते हैं। आई विल टेल यू। आप वीडियो को आगे तक देखो एंड आपको लास्ट तक में ये पता लग जाएगा कि आप एक कार्मिक कनेक्शन में हो या नहीं हो। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं एक कार्ड जरूर निकालूंगी। ठीक है, देखो आप इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो उस कनेक्शन में कहीं ना कहीं, आ, कि मतलब आप अपने पार्टनर को ना कहीं मतलब लेट गो नहीं कर पाते हो। आपकी पूरी दुनिया ही कहीं ना कहीं उसी एक इंसान में बस जाती है। ठीक है, आपकी पूरी दुनिया में आप किसी को देख ही नहीं पाते हो। आपको सिर्फ वही इंसान बहुत अच्छा लगने लग जाता है और आपकी वो दुनिया बन जाता है। कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन में ये भी चीज होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, कई लोगों को मुझे ऐसा लगता है कार्मिक कनेक्शन पता ही नहीं होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, सो व्हाट इज द कार्मिक कनेक्शन, मतलब कार्मिक कनेक्शन होता क्या है। नहीं, कार्मिक कनेक्शन ये होता है मेरे लिए आप लोगों के पास्ट लाइफ के ना एक कनेक्शन होता है जिसमें आपके कर्मों का कहीं ना कहीं एक कनेक्शन होता है। आपने पिछले जन्म में कुछ कर्म करे होते हैं और आपके पार्टनर ने भी वही सेम चीज करी होती है। तो कहीं ना कहीं आप जब, जैसे आप इस जन्म में आप एक दूसरे से मिल गए बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों के कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, किसी ना किसी ने एक दूसरे के साथ कुछ गलत करा होगा, किसी ना किसी ने एक दूसरे को बॉदर करा होगा पिछले जन्म में, इसलिए आप एक दूसरे के साथ फिर से मिल गए इस जन्म में। दैट्स कॉल्ड अ कार्मिक कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि व्हाट इज द साइन। लाइक अगर आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन है, सो उसमें साइंस क्या होंगे। ठीक है, कैसे आप जान पाओगे कि आप एक कार्मिक कनेक्शन में हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ठीक है, मैं आपको कार्ड्स के थ्रू ही थोड़ा सा बताती हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं तो पहली बात तो ना आपको ना मेनली ना इंस्टेंट ना अट्रैक्शन हो जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, एक अजीब सा फेमिलियर वाइब आपको अपने पार्टनर से आने लग जाती है। एक सडनली फ्रॉम नोवेयर आपको उनसे एक अट्रैक्शन हो जाती है। ठीक है, और ये भी चीज कह सकते हैं कि विदाउट एनी रीजन आपको अट्रैक्शन हो जाती है और आपका मतलब यहीं से फिर आप ना बदलना स्टार्ट हो जाते हो। मेनली वो आपकी लाइफ का सबसे पहला साइन है। ठीक है, कि जैसे आपकी लाइफ में आपके पार्टनर एंटर करते हैं, आप उनके साथ इतने फेमिलियर हो जाते हो, आपको सडनली इतनी अट्रैक्शन हो जाती है कि मतलब उसके बाद से मेनली आपका चेंजेस स्टार्ट होते हैं आपकी लाइफ में। दैट इज द फर्स्ट रोल कि आपको बहुत ही अट्रैक्शन होती है। आप उनके साथ लाइक आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप उनसे पहली बार मिले हो। यू फील वेरी फेमिलियर। आपको लगता ही नहीं कि आपकी वो पहली मुलाकात है या फिर पहला मीटअप है उनसे। आपको हमेशा ये लगता है कि इतना फेमिलियर इंसान, इतनी अट्रैक्शन हो गई मुझे इससे। तो वही चीज है कहीं ना कहीं, वही उसी फर्स्ट साइन से आपकी लाइफ काफी चेंज हो जाती है। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं एक बार चेक करती हूँ। एक तो सेकंड साइन, कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ ना एक दिन काफी अच्छा फील करते हो, एक दिन आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत दुखी हो, आप काफी हार्ट ब्रेक फील करते हो। अपने पार्टनर के साथ ये भी चीज है कि मतलब एक समय आपको लगता है कि आपकी दुनिया, आपकी खुशी इसी साथ एक ही इंसान में है। बट उसी के नेक्स्ट दिन ना आप उसी पर्सन को लेकर ये फील करते हो कि आप कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हो चुका है आपका, आपकी कोई चीज जा रही है, आपको एंजाइटी फील होने लग जाती है उस पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं ये चीजें आपको फील होती है और सब कुछ आपका टूट रहा है, काफी चीजें आपकी खराब हो रही हैं, काफी चीजें आपकी खत्म हो रही है इस कनेक्शन में। आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में स्पार्क नहीं है। आपको ये सब एंजाइटी फील होती है इस कनेक्शन में, आपको डर लगने लग जाता है उस कनेक्शन में। ये भी चीज एक सेकेंड साइन है। ठीक है, मैं और देखती हूँ कुछ। एक तो मेनली ब्रेकअप के बाद कहीं ना कहीं आप इजीली मूव ऑन नहीं कर पाते हो। और मूव ऑन करने में आपको बहुत दिक्कत हो, चाहे जितना भी टाइम हो जाए, चाहे वो 1 साल हो जाए, चाहे वो 2 साल हो जाए, आप उस ब्रेकअप से कहीं ना कहीं मूव ऑन ही नहीं कर पाते हो। आप बार बार कोई भी चीज, आपको छोटी छोटी चीजें भी आसपास की आपको ये फील करवाती हैं कि आपके पार्टनर
भी आपको याद आ जाती है मेनली, ठीक है? छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको आपके पार्टनर की याद करवाती हैं, ठीक है? और ये चीज़ है कि काइंड ऑफ आपको ऐसा लगता है कि बार-बार मैं क्यों अपने पार्टनर की तरफ जा रही हूँ, बार-बार मैं क्यों अपने पार्टनर की तरफ जा रही हूँ, ठीक है? और उसी से फिर कहीं न कहीं आप वापस कनेक्ट हो जाते हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है? देखो पहली बात तो वही बार-बार सेम पैटर्न रिपीट होते हैं, ठीक है? बार-बार सेम गलतियाँ रिपीट होती है, बार-बार आप प्लीज़ करते हो अपने पार्टनर को, बार-बार गलतियाँ, सेम ड्रामा, सेम कहीं न कहीं चीज़ें रिपीट होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स रिपीट होते हैं इतने सारे और वो सिचुएशन है कि आपको बार-बार यूनिवर्स ऐसा अ, दिखाता है कहीं न कहीं आपको कंसिस्टेंटली मतलब एक आपको रेगुलरली साइन्स आ रहे होते हैं बट कहीं न कहीं बट आप तब भी उस चीज़ों को समझ नहीं पाते हो इज़िली, ठीक है? आप उसी जगह बार-बार जाके खड़े हो जाते हो। जहाँ से आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे और वहीं वहाँ पे आके आ जाते हो कि फिर से आपकी लाइफ में कैसे वापस आएँगे, ठीक है? आपकी लाइफ कहीं न कहीं इन्हीं चीज़ों में बंध जाती है। देखो कहीं न कहीं ना आपको ये रिलेशनशिप ना मतलब ये चीज़ कह सकते हैं चेंज करने में मजबूर कर देता है, ठीक है? आपको इतना चेंज कर देता है रिलेशनशिप एक तो कंफर्टेबल नहीं होता आपके लिए ये रिलेशनशिप मेनली आपके लिए कंफर्टेबल इसलिए नहीं होता है रिलेशनशिप क्योंकि ना एक तो वही चीज़ है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होने लग जाते हैं। आपका वो फेस वो सामने ले आता है जो चीज़ आप कभी चाहते नहीं हो, जिन चीज़ से आप डरते थे, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके सामने आके खड़ी हो जाती हैं, जिसमें आपको ट्रस्ट इश्यू से लेकर आपको अटैचमेंट इश्यूज़ हो जाते हैं। आपके जो चीज़ से आप डरते थे, वो सामने आपके आ जाती है, ठीक है? और ये कहीं न कहीं आपके लिए बहुत पेनफुल होता है। आपको इन्हीं चीज़ों से ही डर लगता है और वही चीज़ आपके सामने आ जाती है, ठीक है? और इसी प्रोसेस में ना कहीं न कहीं आप अपने आप को इतना स्पिरिचुअली ग्रो कर लेते हो कि मतलब बहुत कनेक्टेड हो जाते हो उस समय। भगवान से, ठीक है? बिकॉज़ आपके साथ इतनी चीज़ें हो रही होती हैं कि आपको कहीं न कहीं यही लगता है कि मेरे को सपोर्ट सिर्फ़ एक भगवान ही कर सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं आपके साथ होती होंगी। देखो रेड फ्लैग्स को बहुत इग्नोर करने लग जाते हो, मुझे जितना लग रहा है कि मतलब रेड फ्लैग्स को इतना इग्नोर करने लग जाते हो कि मतलब एक इंसान गलत है बट आप उस चीज़ को इग्नोर करते जा रहे हो और वही चीज़ बार-बार सोच रहे हो कि आपको वही चीज़ें लग रही हैं कि वार्निंग्स फ़ील कर रहे हो, ठीक है? आपको पता है कुछ गलत है, बट वही चीज़ आप उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। आपको पता है, आपको यूनिवर्स बार-बार साइन दे रहा है, बट आप उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते रहते हो, ठीक है? और वही चीज़ है क्योंकि और इतने आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है कि मतलब लॉजिक काम करना ही बंद कर देता है आपका, ठीक है? इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है कि मतलब आपका लॉजिक काम करना बंद कर देता है। बस आपको सिर्फ़ ये इतना दिखता है कि ये कनेक्शन ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी लाइफ़ है ये कनेक्शन, मेरा सब कुछ है ये कनेक्शन और आपके लिए पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। आपका लॉजिक बिल्कुल वहाँ से खत्म हो जाता है। ठीक है? क्योंकि आप इतना कहीं न कहीं अपने पार्टनर के कंट्रोल में आ जाते हो काफ़ी चीज़ों में कि उसके बाद आपको चीज़ें समझ आती ही नहीं है। देखो मेनली यूनिवर्स आपको कंसिस्टेंट मतलब बहुत रेगुलरली साइंस भेजता है बट आप वो सारी चीज़ें साइंस नहीं सुनते हो। आपको वो साइंस सारे नहीं दिखते हैं। ठीक है, आपको रिपीट नंबर्स दिखते हैं, आपको सॉन्ग्स दिखते हैं, आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें कोइंसिडेंस होते हैं। कितनी चीज़ें आपके साथ ऐसी होती हैं जो सारी चीज़ों को आप इग्नोर करते हो। ठीक है, आपको कितने साइंस भेजता है आपको मतलब किसी ना किसी फॉर्म में ना आपको अपने पार्टनर को मतलब याद आ ही जाती है। कोई भी चाहे चाहे जहाँ पे भी जाओ आप, आपके रास्ते एक ही जाते हैं। ठीक है? आपको कोई भी छोटी-सी चीज़ भी आपके पार्टनर की याद दिला सकती है। आपको आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको बार-बार अ ये कर रहा है एक अटेंशन दे रहा है कि आपके पार्टनर आस-पास हैं, आप आपके पार्टनर अभी भी आपकी लाइफ में हैं। आप बार-बार उनको छोटी-छोटी चीज़ों में याद करते रहते हो, ठीक है? कुछ सपने भी आते होंगे आपको मेनली, बहुत सपने आते होंगे।
देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी लाइफ का, ठीक है। सी से ज्यादा टावर का ही कार्ड आया है इसमें, देखो कार्ड्स भी ऐसे आ रहे हैं जो जेन्युइनली इंटरप्रेट हो रहे हैं एक कार्मिक कनेक्शन से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट साइन है, सबसे इसको प्लीज क्लियरली एंड प्लीज अंडरस्टैंड करना इस कनेक्शन को, ठीक है। ये कार्मिक कनेक्शन मेनली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मेनली आपको ना ये कनेक्शन ना कहीं लेसन देके जाता है, ठीक है। जैसे एक बहुत बड़ा लेसन है, मतलब ये बहुत बड़ा एक आपको लेसन देके जाता है आपकी लाइफ का, कि आपको बिल्कुल बदल देता है कनेक्शन, ठीक है। मतलब वो आपको कनेक्शन काफी बदल देगा एज अ पर्सन। और ये चीज है कि आपको लेसन मिलता है उस पर्सन के, मतलब जो हमेशा आपका एक वो चीज होता है ना कि कार्मिक कनेक्शन हमेशा का पर्पस ये नहीं होता कि आपको लाइफ टाइम उस पर्सन के साथ स्टक करने आए। इसका पर्पस होता है कि आपको वो लेसन कैसे मिले, आप ऐसे पर्सन कैसे बनो जैसे आप बनना चाहते हो, या फिर आप कहीं ना कहीं आपको बनाना चाहता है यूनिवर्स, ठीक है। आप वैसे पर्सन कैसे बनो, ठीक है। तो वही चीज है, आपको बाउंड्रीज कैसे दिखाए एक इंसान, यूनिवर्स आपको इसलिए आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो कनेक्शन भेजता है ताकि आपको बाउंड्रीज समझ आए, अपनी आपको अपनी वैल्यू समझ आए, आपको अपनी सेल्फ वर्थ समझ आए उस कनेक्शन के थ्रू। दैट्स वाई कहीं ना कहीं आपको एक लेसन देने के लिए भी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, जिससे आपको चीजें समझ आए, आपकी लाइफ में आपको लेसन मिले कि आपके लिए क्या जरूरी है, क्या गलत है, क्या सच है, कुछ चीजें आपको समझ आए। और ये सबसे मेन साइन है आपके कार्मिक कनेक्शन का। तभी मैंने आपको लास्ट में बोला, सबसे ज्यादा मैंने इसको इंटरप्रेट इसलिए करा है ताकि आप चीजें समझ पाए, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपके कार्मिक कनेक्शन है या नहीं है अब, आई होप। एंड अगर आपका कार्मिक कनेक्शन है तो आप कमेंट में कार्मिक कनेक्शन लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सारे साइंस आपके रिलेशनशिप में हैं, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट में। आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट्स, मैं आप लोगों के कमेंट सारे पढ़ूंगी, ठीक है। सो हाँ, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड करी हो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।